धनखड़ जी एक उस जगह पर हैं जो संविधान के रक्षक हैं। वह जयराम रमेश को कहते हैं कि आप बड़े समझदार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, आपको खड़गे जी के जगह पर होना चाहिए। खड़गे जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राज्यसभा में, इंडिया गठबंधन के अभी वो अध्यक्ष हैं। क्या धनखड़ जी के मुंह से यह बात अच्छी लगती है? वो तो उपराष्ट्रपति है ना, क्या उपराष्ट्रपति को यह बात बोलनी चाहिए? वो क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस में फूट डलाना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी चाहती है। तो जो बीजेपी बोलती है वो धनखड़ जी बोल रहे हैं। पूरे तरह से इश्यूज को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग लगातार जगदीप धनखड़ जी पर भी किया जा रहा है, इसको लेकर घोर निंदा की है। क्या कहेंगे? जेपी नड्डा जी क्या करें, मजबूरी है उनकी, सरकार में है, मंत्री हैं, अभी अध्यक्ष हैं, हट जाएंगे बीजेपी के तो मरता क्या ना करता वाली परिस्थिति उनकी है। अगर बीजेपी चाहती कि पार्लियामेंट चले तो एक दिन डिस्कशन करा देती, पार्लियामेंट चलता। यह लोग तो जब व्यवस्था नहीं रहती हाउस में तो बिल पास करा देते हैं। ये कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास कंसल्टेशन के लिए भेजते ही नहीं, अपनी मर्जी से कर देते हैं। ऐसे ऐसे बिल ले आते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। इन्होंने आचार संहिता का एक बिल बनाया, उसको भी बिना पूछे हुए पास कर दिया, कानून उसके बदल दिए गए आईपीसी के। तो मंशा इनकी नहीं है क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी पे इन पे जवाब नहीं है, महंगाई पे इनके पास जवाब नहीं है, जो खाद की किल्लत हुई है इस राबी फसल में, सबसे बड़े प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में खाद्यान्न का प्रॉब्लम होने वाला है। चावल का और आलू का बहुत जबरदस्त शॉर्टेज होने वाली है, कमी होने वाली है। तो यह खुद ही नहीं चाहते, क्योंकि डिस्कशन जब होगा तो इनके पास जवाब नहीं है, और क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है वो पार्लियामेंट चाहते नहीं, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करते हैं। लेकिन सर सवाल ये भी है कि चेयरमैन है राज्यसभा के धनखड़ जी और वाइस प्रेसिडेंट भी है, उनके लिए जिस तरीके के शब्दों का नहीं, कोई शब्दों का प्रयोग कोई गलत नहीं किया, उस पर नाराजगी नहीं। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, धनखड़ जी एक उस जगह पर हैं जो संविधान के रक्षक हैं। वह जयराम रमेश को कहते हैं कि आप बड़े समझदार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, आपको खड़गे जी के जगह पर होना चाहिए। खड़गे जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राज्यसभा में, इंडिया गठबंधन के अभी वो अध्यक्ष हैं। क्या धनखड़ जी के मुंह से यह बात अच्छी लगती है? वो तो उपराष्ट्रपति है ना, क्या उपराष्ट्रपति को यह बात बोलनी चाहिए? वो क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस में फूट डलाना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी चाहती है। तो जो बीजेपी बोलती है वो धनखड़ जी बोल रहे हैं। तो मैं धनखड़ जी से यही कहूंगा कि आप संविधान के रक्षक हैं, कृपया ऐसा न करिए। आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। आप मेरे लिए बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा। लेकिन टीएमसी के लीडर कल्याण बनर्जी की अगर बात करें, उन्होंने पिछली बार मिमिक्री की, ये भी एक असम्मानजनक चीजें जो हुई यहाँ पर, और उसकी वो भी बात आज उठी, और उसके बाद उन्होंने कल लेडी किलर कहा एक एमपी पर टिप्पणी करते हुए। कैसे देखते हैं, मतलब आप ही की पार्टी के आप मुझे बताइए, क्या मिमिक्री केवल कल्याण बनर्जी ने की है, या मिमिक्री आप रोज टेलीविजन पर देखते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो, चाहे अमित शाह की हो, चाहे किसी की भी हो, सबकी मिमिक्री चलती है। तो उनके ऊपर केस क्यों नहीं होता? केवल कल्याण बनर्जी को क्यों कहा जाता है? मिमिक्री करती तो क्या हो गया, उससे तो उनका नाम ही बढ़ा ना। मिमिक्री करने में क्या है? अब मैं भी बोल दूं दीदी ओ दीदी, तो इसका मतलब मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा क्या? मोदी जी ने बोला था, उसके बाद क्या हुआ? सुपड़ा साफ हो गया। तो मिमिक्री जो है ना, या वो छोटे बच्चे होते हैं ना, मेरा वो खिलौना लेके भाग गया, खिलौना लेके भाग गया, ये बीजेपी वालों का वही हाल है कि ये हो गया पुराना, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अरे वस्तुस्थिति की बात करो ना, क्या बचपने वाली बात करते हो? मेरी टॉफी ले गया, मेरा टिफिन ले गया, यही बातें बीजेपी करती है। ये सरकार है, क्या कहूं? अब कुछ बोलूंगा कि लानत है सरकार पे, तो मेरे पे कहेंगे देखो जी ऐसी बात करता है। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें